हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजेश ताड़े, प्रोफेशनल इंग्लिश टीचर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं, परफेक्ट टेंसेस। टोटल 3 परफेक्ट टेंसेस होते हैं और इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स डू इट। यहाँ पर देखिए परफेक्ट टेंसेस लिखा हुआ है और उनके नाम लिखे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में हमेशा V3 का इस्तेमाल होता है, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब हम जानेंगे कि थर्ड फॉर्म क्या होता है। जैसे गो, वेंट, गॉन थर्ड हो गया। ईट का क्या हो गया? ईट, एट, ईटन हो गया। एक्सेप्ट का क्या हो गया? एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। तो जो V3 होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, वो हमें यूज करना है परफेक्ट क्रिया दिखाने के लिए। और हर टेंस में अलग हेल्पिंग वर्ब आएगा। जैसे अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव और हैज आएगा, अगर पास्ट परफेक्ट है तो हैड आएगा, और अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो विल हैव और शैल हैव आएगा। तो देखते हैं डिटेल में। पहले हम जानेंगे व्याख्या। आई विल टेल यू व्हाट इज दिस। तो पास्ट परफेक्ट की व्याख्या क्या है? सब्जेक्ट ने कुछ किया था, सब्जेक्ट ने कुछ किया था, किसी ने भूतकाल में कुछ किया था। कंप्लीट, एक क्रिया जो है वो कंप्लीट हुई थी, सब्जेक्ट ने कुछ किया था। जैसे वो कल आया था, पिछले हफ्ते वो मुंबई गया था। ऐसे जब भी हमें बताना होता है तो हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट ने कुछ किया है, सब्जेक्ट ने कुछ किया है। यहाँ पे था या यहाँ पे है मतलब वर्तमान। है का मतलब होता है वर्तमान, है मीन्स वर्तमान। तो कुछ किया था मतलब पास्ट परफेक्ट, कुछ किया है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, और कुछ किया होगा मतलब फ्यूचर परफेक्ट। सब्जेक्ट ने कुछ किया होगा मतलब कल, परसों, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल उसने कुछ किया होगा। दैट इज परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब हम देखेंगे इसके फॉर्मूलाज और उसके जो डिटेल्स है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए फॉर्मूलाज कैसे है। पहले हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद हैड आता है और फिर V3 आता है, क्योंकि परफेक्ट क्रिया है तो V3 का इस्तेमाल करना जरूरी है। ऑलवेज परफेक्ट क्रिया है तो V3 आना ही आना है। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें इसके फॉर्मूला के हिसाब से सेंटेंसेस बनाने होते हैं। जैसे जेठालाल हैड सोल्ड 100 टीवी सेट्स, ऐसे। चलिए देखते हैं आगे। प्रेजेंट परफेक्ट का सब्जेक्ट के बाद हैव और हैज ऐसे 2 हेल्पिंग वर्ब आते हैं और उसके बाद V3 आता है, यानी कि परफेक्ट दिखाने के लिए, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये दोनों जगह पे देखिए, यहाँ पे हैड आया है पास्ट दिखाने के लिए और यहाँ पे प्रेजेंट दिखाने के लिए हैव हैज आया है। दोनों के 4-4 स्टेप है, इसके भी 4 स्टेप है, इसके भी 4 स्टेप्स है फॉर्मूलाज के। बोथ दी फॉर्मूलाज आर हैविंग 4 स्टेप्स। ओके, पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर V3 है और फिर ऑब्जेक्ट है। अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला। फ्यूचर परफेक्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा, फिर या तो शॉल आएगा या विल आएगा और उसके साथ प्लस हैव आएगा, और फिर V3 तो आना ही है क्योंकि ये परफेक्ट क्रिया है। ऐसे ये 4 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। ये भी, इसमें भी 4 स्टेप है। 4 स्टेप्स आर हियर। ओके, सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इसके डिफरेंस देखिए, डिफरेंस क्या क्या है इसमें। यहाँ पे हैड है पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज है, और फ्यूचर परफेक्ट में ये देखिए शैल हैव विल हैव है। ये इनके डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं, बाकी सब सिमिलर है। ये देखिए सब्जेक्ट 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 सिमिलर है, V3 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 सिमिलर है, ऑब्जेक्ट 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 सिमिलर है,
मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है, सिमिलर है। मतलब इंग्लिश सीखना देखिए कितना आसान है। आपको सिर्फ ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। अगर हेल्पिंग वर्ब अगर आपने ध्यान में रख लिया तो डेफिनेटली आपको पास्ट परफेक्ट कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा है और फ्यूचर परफेक्ट कौन सा है, ये समझ में आ जाएगा। तो आप फोकस कीजिए हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। बाकी सब्जेक्ट, V3, ऑब्जेक्ट, ये तीनों भी चीजें तीनों भी टेंस में सेम है, रिपीट है। ओके, तो अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल अबाउट इट। पहले हम लेंगे पास्ट परफेक्ट का। सब्जेक्ट ने कुछ किया था, ये किया था। जैसे हम कहेंगे कि अमन ने 2 चेयर यानी कि कुर्सियां, 2 चेयर्स खरीदी थी। कल वो मार्केट गया था ना, तो उसने 2 चेयर्स खरीदी थी। अब इसका आंसर लिखते वक्त हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कि अमन। अब अमन ने क्या किया था, अब यहाँ पे थी वर्ड आया है। थी वर्ड मतलब क्या, पास्ट परफेक्ट, तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली हैड लिखेंगे। अमन हैड, 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। पहले हमने सब्जेक्ट लिखा और फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा। सो अमन हैड, हैड क्यों लिया, क्योंकि थी मतलब भूतकाल। अमन हैड, अब खरीदी थी उसने, तो बाय का हो जाएगा बॉट, BOUGHT, राइट। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। फिर यहाँ पे रिवर्स आने के बाद हमें पता चलेगा कि क्या है ऑब्जेक्ट, 2 चेयर्स, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 चेयर्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस तरह से हम ये सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे और ये हमारा 4th स्टेप हो गया। ऐसे अमन हैड बॉट 2 चेयर्स। ओके, अगर एक ही चेयर है तो हम कहेंगे अ चेयर, इस तरह से। सो दीज थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, अब देखते हैं हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हिंदी में। उसमें वो आया था, वो गया था, उसने खाना खाया था, उसने अच्छी पढ़ाई की थी, वो स्कूल गया था, ये सारे पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंसेस है। आया था, गया था। ओके, ही हैड कम, ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, जस्ट लाइक दैट। अब देखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। ओके, लेट्स सी दैट प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है। लेट्स सी दैट, आई विल जस्ट टेल यू। प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे मैंने आपको कुछ सिखाया है, मैं क्या कहूंगा कि मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाया है। तो देखिए यहां पे ये सेंटेंस लिखने के बाद ये आखिरी में क्या आया है, किसी ने कुछ किया है, आया है, खाया है। तो जब भी है आएगा तो मतलब वर्तमान और क्रिया कंप्लीट हुई है ना, इसका मतलब परफेक्ट। ये दिखा रहा है परफेक्ट, ये दिखा रहा है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो मैंने मतलब क्या, आए, ठीक है, आए। अब हैव आएगा, क्या आएगा, हैव, आई हैव। क्यों, क्योंकि जब सब्जेक्ट होते हैं आई, यू, वी, दे या फिर एक से ज्यादा यानी कि प्लूरल। अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट है तो हम हैव लेंगे, क्या लेंगे, हम हैव लेंगे हेल्पिंग वर्ब। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है जैसे कि ही, शी, ईट, सिमरन, स्मरण, प्रियांशी, अगर ऐसे सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, आपको हैज लेना है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी जस्ट टेल यू, लेट्स डू दैट। तो ये हो गए हमारे प्रोनाउन और सब्जेक्ट जिसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है। तो हैव कब आएगा, ये सब्जेक्ट है तो हैव आएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज आएगा। अब आई ये क्या है, एक्सेप्शन है, ये सिंगुलर है बट स्टिल दिस इज एक्सेप्शन और इसीलिए ये हैव के साथ आता है। सो आई हैव, ये देखिए आई पहले नंबर पे, हैव 2 नंबर पे। अब हम आगे पीछे यहाँ पे सिखाया, सिखाया का मतलब क्या होता है, मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाया। सिखाया मतलब टीच, टीच का क्या हो जाएगा, टॉट, TAUGHT, टॉट। आई हैव टॉट, सिखाया है। V3 यूज करना है आपको क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट टेंस में हमेशा आपको V3 का ही इस्तेमाल करना है। तो आई हैव टॉट, अब क्या सिखाया, इंग्लिश ग्रामर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश ग्रामर। ओके, इंग्लिश ग्रामर।
आई हैव टॉट इंग्लिश ग्रामर, किसको? आपको। अब ये रिवर्स में आ गए हम वापस यहाँ पे, आपको मतलब क्या है? टू यू, टू यू, इस तरह से। सो आई हैव टॉट इंग्लिश ग्रामर टू यू, ये वर्ब है ना, वर्ब के बाद जितने भी वर्ड्स है वो सारे ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में आ जाते हैं। सो ऐसे हमारे 4 स्टेप में सेंटेंस तैयार हो जाता है। जैसे मैं कहूंगा मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, आई हैव रिटर्न सम सेंटेंसेस, मैंने आपको 3 फॉर्मूलाज बताए हैं, आई हैव टोल्ड यू 3 फॉर्मूलाज। इस तरह से मैंने आपको काफी सारे टॉपिक सिखाए हैं, तो मैं क्या कहूंगा? आई हैव टॉट मेनी टॉपिक्स टू यू, इस तरह से। सो दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट। ओके, अगला देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। देखिए फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है। फ्यूचर परफेक्ट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, और यहाँ पे आई विल टेल यू कि क्या करना है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में देखिए सबसे पहले किसी ने कुछ किया होगा फ्यूचर में, जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं कि मैंने अगले महीने कार खरीदी होगी, एक नई कार खरीदी होगी, तो मैं क्या कहूंगा? मैंने की जगह हम किसी का नाम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम स्मरण ने अगले महीने एक नई कार खरीदी होगी। तो हमने एक सेंटेंस तो लिख लिया, तो अब इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो हमने लिख दिया सब्जेक्ट स्मरण, 1 नंबर पे हमने स्मरण लिख दिया। फिर हम गए पीछे। हमेशा रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड अगर आप यूज करेंगे तो आपको अच्छे से सेंटेंस समझ में आ जाएगा। तो हम गए पीछे, होगी, कुछ किया होगा। अब होगा, दिस वर्ड इज रिलेटेड टू फ्यूचर, तो ऑब्वियसली हमें फ्यूचर परफेक्ट, देखिए होगा मीन्स फ्यूचर, खरीदी होगी मीन्स क्रिया परफेक्ट है, खरीदी होगी फ्यूचर में, किसी ने कुछ किया होगा, तो इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट है। ये लास्ट वर्ड जो है ना हिंदी के, ये हमें हिंट देते हैं कि हमारा सेंटेंस किस टाइप का है, कौन से टेंस का है, कौन सा मॉडल है, क्या है, यहाँ पे पता चलता है हमें। लास्ट वर्ड्स हमें हमेशा बताते हैं कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है। तो हम लिखेंगे स्मरण विल हैव। अब ऑब्वियसली हमने विल हैव क्यों लिखा है? क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट है। तो 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम पीछे आएंगे, रिवर्स गियर डालेंगे। खरीदा, खरीदने के लिए क्या वर्ड है? स्मरण ने अगले महीने एक नई कार खरीदी होगी। खरीदना मतलब हम परचेस कहते हैं या फिर बाय कहते हैं, तो इसका हम V3 लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बॉट, स्मरण विल हैव बॉट, BOUGHT। ठीक है, सो स्मरण विल हैव बॉट। अब क्या है? एक नई कार, अ न्यू कार। ठीक है, फिर रिवर्स में ले लेंगे। अगले महीने, अगले मतलब नेक्स्ट, और महीने मतलब मंथ। इस तरह से आपको रिवर्स में आना है। अगर वापस रिवर्स में आएंगे तो ये ऑलरेडी लिखा है आपने, तो इधर वापस रिवर्स में आने की जरूरत ही नहीं है आपको। सो पहले हमने स्मरण लिखा, फिर हम सबसे पीछे गए। होगी ने इंडिकेट किया कि ये फ्यूचर है, और खरीदी ने इंडिकेट किया कि ये परफेक्ट है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट है, ये हमें पता चल गया, इसीलिए हमने लिखा विल हैव। फिर हमने V3 लिखा, खरीदने के लिए बॉट लिखा, और एक नई कार, तीनों वर्ड्स कनेक्टेड है, इसलिए हमने तीनों वर्ड्स को इंग्लिश में साथ में लिखा है, अ न्यू कार। फिर हम पीछे आए और हमने यहाँ पे देखा कि अगले महीने, अगले महीने मीन्स व्हाट? नेक्स्ट मंथ, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इस तरह से हमने रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड को इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को कंप्लीट किया है। सो आप देख सकते हैं कि कितने कम समय में हम इंग्लिश अच्छे से समझ सकते हैं, एंड वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन ट्राई टू इम्प्रूव द लैंग्वेज. English is a really very easy and interesting and funny language to understand. Just try to learn English with Gurukul, because we are having many different methods. Okay, हमारे पास अलग अलग काफी methods है. I have almost 28 interesting methods to learn English language. So if you are really desirous to learn English language, then join me. मेरा online course है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं. डिटेल्स के लिए आप मुझे कॉल कीजिए. मेरा नंबर है 9834371249. इस नंबर पे आप कॉल कीजिए. और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ. 100% गारंटी के साथ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अगर आपने एडमिशन लिया तो आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगा ही होगा. I am 100% sure. I am damn sure about it.
because I have got a lot of experience of teaching this language. The grammar is very easy and interesting. Just opt in for this course. और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए, और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. और अगर आपको और भी कुछ पूछना है, अगर आपको किसी नए टॉपिक पे जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट आपको कौन सा वीडियो चाहिए. आई विल कम with a great video, with a different video of your own choice. Okay, so don't worry about that, just write in the comment box. Thank you very much.